सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के बहुत सारे क्वेश्चन किए और आज एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फाइनल अकाउंट का, और इसके बाद में इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करूँगा और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ में अकाउंटिंग के सफ़र में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्या है इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस दी गई है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है ऑफ मिस्टर गौरव। जो प्रॉप राइटर हैं वो हैं मिस्टर गौरव और इन्हीं का ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और फाइनली इसका बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बैलेंस शीट में बिल्डिंग दी गई है और बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस है। तो जितने भी एसेट और एक्सपेंस होते हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं, सभी को पता है। और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, सभी को पता है। जो बच्चे अभी नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो हमारी पिछली क्लासेस कर लें जनरल एंट्रीज़ की, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखो बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1,60,000 रुपये की है। बिल्डिंग एसेट होता है और एसेट हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं, सभी को पता है। बिल्डिंग्स हैं हमारी 160। नेक्स्ट वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो फैक्ट्री में किए जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं 2 वेजेस, और ये कहाँ आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट कॉलम में। वेजेस 26,000। देखो थोड़ी सी ऊपर जगह हमने छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेज के लिए हमको थोड़ी सी जगह ऊपर छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट मशीनरी 16,000, अगेन ये फिक्स एसेट है। नेक्स्ट है सैलरीज एंड वेजेस। देखो हमारे अकाउंट में शब्द से अर्थ चेंज हो जाता है। अगर जो वेजेस एंड सैलरी होता तो वो होता डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन यहां दिया है सैलरीज एंड वेजेस। अब इस शब्द से अर्थ भी चेंज हो जाएगा और इसकी पोस्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में किया जाएगा, क्योंकि वेजेस के साथ में सैलरी के साथ में वेजेस भी दिए गए हैं। ठीक है, सैलरी के साथ में वेजेस, तो ये क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई भी इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं शो करेगा। तो क्या है सैलरीज एंड वेजेस 2। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने होते हैं P&L में आते हैं डेबिट कॉलम में, 2 सैलरीज। एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस 41,600। नेक्स्ट डेटर्स, सभी को पता है डेटर्स एसेट होते हैं, क्योंकि डेटर्स से अभी डेटर्स होते क्या हैं, वो लोग जिनसे पैसा अभी मिला नहीं है, गुड्स सेल कर दिया बट पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुआ, हमारे डेटर हो जाते हैं वो। और डेटर हैं 38,700। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल है बिजनेस की 2,23,000 100 रुपये। नेक्स्ट है परचेजेस 2, कहाँ जाता है सभी लोगों को पता होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है परचेजेस डेबिट कॉलम में, और परचेजेस दिया गया है 56,500। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स दिया गया है 1,07,000। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में सेल्स 1,07,000। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी कॉलम में जाएगा, जिनको पैसा हमको देना है दिया नहीं गया, ठीक है, क्रेडिटर्स होते हैं। ये हैं हमारे 12,500 के। नेक्स्ट है इनकम टैक्स,
इनकम टैक्स नोट कर लेना, जो इनकम टैक्स होता है वो हमारी कैपिटल को प्रभावित करता है क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स हमारी कैपिटल को प्रभावित करते हैं। तो ये क्या है, इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इनकम टैक्स ट्रीटेड एज अ ड्राइंग। जिस तरीके से हम ड्राइंग का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही हम इनकम टैक्स का भी ट्रीटमेंट करेंगे। मींस इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल से लेस कर देंगे। कैसे लेस होगा ये, दिस इज लेस फ्रॉम कैपिटल। इनकम टैक्स है लेस कर दो कैपिटल से, क्योंकि ड्राइंग के तरीके से ट्रीट करेंगे, कोई भी इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं डालेगा। ठीक है, याद रखना हमेशा इनकम टैक्स क्या करेगा, हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। लेस इनकम टैक्स। कितना इनकम टैक्स है, 2000 रुपीज। माइनस कर दो, कितना बच गया यहां पे, 2,23,100, तो 2,21,000 बच जाएगा। $2,21,100 इतने बचेगा, 0,0,1,1,2,2। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग भी हमारे कैपिटल को प्रभावित करती है, कहां पे आएगी, कैपिटल से लेस हो जाएगी, लेस ड्राइंग। ड्राइंग हुई है 500 रुपीज की। अब ये कितना बच गया, 500 और माइनस कर दो, 0, 0, 11 माइनस 5, 6, यहां बच गया 0, 2, 2। तो 2,20,600 कैपिटल हमारी अभी इतनी बची है। चलो अब आगे देख लेते हैं। ड्राइंग के बाद में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ये क्या है, एसेट है। तो इसको, क्योंकि इसकी पहले एक हम लोग क्लास कर चुके हैं, आप लोग जाके उसको देख लो। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ये क्या होते हैं, इनको हम लोग अकाउंट में, मतलब जितनी भी इनपुट जीएसटी होती है उसको हम एज अ एसेट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी है यहां पे एंड इनपुट एसजीएसटी। 10,000 रुपीज की है ये। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कोई गुड्स परचेस करते हैं तो उसके ऊपर अब जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, तो गुड्स है 100 रुपीज़ का सपोज दैट, और उसके ऊपर हमने 20 रुपीज़ का जीएसटी पे किया, तो टोटल पे कितना किया, 120। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे। तो जब गुड्स को सेल करेंगे तो सपोज दैट हम लोगों ने गुड्स को 150 में सेल किया और प्लस उसके ऊपर आउटपुट जीएसटी भी लगाया 50 रुपीज़, तो टोटल हमने सेल की 200 का, जिसमें से रिसीव किया हमने 200, बट हमारा है कितना 150, और जो 50 रुपीज़ है वो किसका है, गवर्नमेंट का। कलेक्ट किया है बट उसको हमको गवर्नमेंट को सबमिट करना है, गवर्नमेंट को देना है। तो कलेक्ट हमने किया बट हमको आगे पे करना है गवर्नमेंट को। तो देखो इसका एक सेटलमेंट किया जाता है। जीएसटी का सेटलमेंट होता कैसे है, चलो मैं बता देता हूँ। एक क्लास और की थी इसकी जीएसटी की, चेक कर लेते हैं फिर से कि जीएसटी का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। अब आप लिख सकते हो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, और यहाँ पे आउटपुट लायबिलिटी है ये, तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। ये है हमारा 12,500 एंड 12,500। ठीक है, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। और एक दूसरी तरीके से जो सेटलमेंट किया जाता है, सेट ऑफ, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ जीएसटी।
कैसे किया जाता है? CGST और SGST, ये GST हो गया। यहां पे डाल देते हैं हम लोग आउटपुट, और यहां पे डाल देते हैं इनपुट, और यहां पे बैलेंस। अब देखो CGST और SGST का इनपुट और आउटपुट इसके आगे डाल देते हैं। आउटपुट कितना है? 12,500 एंड 12,500। इनपुट कितना है? 10,000 एंड 10,000। ठीक है, अब माइनस करो 12,500 से 10,000, तो कितना बच गया बैलेंस? 2,500। यहां भी बच गया 2,500। अच्छा, ये किसका बच गया? ये डेबिट इनपुट का बचा या आउटपुट का बचा? किसका बच गया? देखो आउटपुट का ज़्यादा है या इनपुट का? आउटपुट का GST ज़्यादा है, मतलब कलेक्ट हमने ज़्यादा किया है। तो जितना ज़्यादा किया है उसके आगे क्या लिखेंगे? ये आउटपुट का है तो ये आउटपुट हो गया, ये भी आउटपुट। समझ में आया? तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? आउटपुट, मतलब हमको अब जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को 2,500 रुपये CGST और 2,500 रुपये SGST। ऐसे भी आंसर आ जाएगा और ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे और उसके बाद में इसको भी मैं करके बताऊंगा। तो क्या हो जाएगा? दोनों तरीके से पता चल जाएगा आपको कि आंसर वही आना है, क्योंकि यहां भी वही हो रहा है। देखो 12, इसका अपोजिट क्या होता है? माइनस होके ही आता है। तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा और ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक बार ऐसे और फिर माइनस करने के बाद में जो बचा है उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो अब क्वेश्चन में देख लेते हैं आगे क्या रह गया है। इसमें एक चीज और दी गई है क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट थी वो 1 लाख रुपीज की थी, बट इट्स मार्केट वैल्यू इज 88,500। अब फिर से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि अब वैल्यू किसके ऊपर निकाली जाए, पहला 1 लाख रुपए जो कॉस्ट थी, या फिर मार्केट वैल्यू पे निकाला जाए जो उससे कम हो गई है, 88,500 रुपये बची है। तो हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कम वैल्यू पे निकालना। अगर जो दो वैल्यू दी गई हैं तो जो सबसे कम वैल्यू हो, अगर जो कॉस्ट 1 लाख रुपए है और मार्केट वैल्यू बची उसकी 88,500, तो क्लोजिंग स्टॉक 88,500 पे ही निकाला जाएगा। और अगर जो अपोजिट हो जाता, दिया होता कि क्लोजिंग स्टॉक एट 88,500 एंड मार्केट वैल्यू इज 1 लाख, तब भी क्या किया जाता? हम लोग सबसे कम अमाउंट के ऊपर ही क्लोजिंग स्टॉक को निकालते। तो क्या है यहाँ पे दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट 1 लाख। जब हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक निकाला जो उसकी कॉस्ट थी तब 1 लाख रुपीज़ थी, बट मार्केट वैल्यू उसकी बची कितनी? 88,500। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकाला जाएगा मार्केट वैल्यू के ऊपर 88,500 रुपये पे। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक अब इसको सॉल्व करो फटाफट। बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, तो चलो निकाल लिया जाए ग्रॉस प्रॉफिट। $1,07,000 प्लस 88,500, ये बचा 1,89,200। 1,89,200 माइनस करो जिसमें से परचेज। ओपनिंग स्टॉक कुछ भी दिया नहीं गया इस क्वेश्चन में, आई थिंक देख लेते हैं। हाँ, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया तो नहीं लिखेंगे। 56,500 प्लस 26,000, 82,500 माइनस 1,89,200, 1,06,700। ये क्या हुआ हमारा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। 1,06,700 रुपए का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए बाय
ग्रॉस प्रॉफिट 1,06,700। माइनस करिए 41,600। ₹65,100। ये क्या निकल के आ गया हमारा? टू नेट प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट। कितना हो गया ये ऐड होके? ₹65,100 ऐड कर लीजिए, प्लस 2,20,600, ये आ गया 2,85,700। तो 2,85,700। चलो देखिए बोथ साइड अभी इक्वल आ जाएंगे। 2,85,700, 12,500, 12,500, 12,500, 3,23,200। इधर भी इतना ही आएगा। 1,60,000 प्लस 16,000 प्लस 38,700 प्लस 10,000, 10,000, 20,000, 20,000, 88,500, 20,000 प्लस 88,500, 3,23,200, 3,23,200। ठीक है, तो ये तो पहली विधि से हो गया आंसर इसका। ठीक है, कि आप अगर जो सेट ऑफ जीएसटी नहीं करना चाहते हो डायरेक्ट बैलेंस शीट में डाल दो, लेकिन सेट ऑफ जीएसटी करने के बाद ही आप डालो, ज़्यादा अच्छा है। तो क्या करेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहाँ पे बैलेंस किसका ज़्यादा हो रहा था? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ से थोड़ा सा हटाएंगे इसको, अब देखो क्या हुआ, आउटपुट जीएसटी ज़्यादा हो रहा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे डालेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना ज़्यादा हो रहा? 2,500 रुपये, 2,500। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे, तब भी ये साइड और ये साइड इक्वल आएगा, अमाउंट डिफरेंस हो जाएगा, अमाउंट डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन जो भी अमाउंट हमारे लायबिलिटी साइड में आएगा वही एसेट साइड में आएगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करो। 2,85,700, 12,500, 25,25, 5,000, 3,03,200। इतना ही इधर आएगा, 3,03,200। ऐड करके देखो, 1,60,000 प्लस 16,000 प्लस 38,700 और प्लस 88,500, 3,03,200 आ गया भाई। देखा जादू अकाउंट का? ये कोई जादू नहीं है भाई। जितने का हमने बिजनेस स्टार्ट किया है वो क्या हुआ, आगे जाके वो अपने अलग अलग फॉर्म में चेंज होता चला गया। जैसे 1,00,000 रुपए लगाया हमने, 1,00,000 रुपए जब बिजनेस को लगाया तो सपोज दैट उससे से 20,000 रुपए का हमने परचेस कर लिया, 10,000 का फर्नीचर ले लिया, 10,000 की मशीनरी ले ली, तो 20 और 20 40,000 रुपए खर्च हो गया। तो अब कैपिटल हमारी कितनी बची? 60,000। कैपिटल 60,000 बची, और साथ में दूसरी तरफ हमारा क्या बच गया? फर्नीचर, जिसकी वैल्यू हो गई हमारी 20,000, और जो परचेस किया था उसकी वैल्यू हो गई 20,000। तो इक्वल कर दो, फिर भी 1,00,000 रुपीज़ हो गया। तो कोई मैजिक या कोई जादू नहीं, क्या है, वो फॉर्म में चेंज होता रहता है हमारा कैपिटल। तो अब उसको कैलकुलेट करने के लिए कि हमारा अब कैपिटल किस फॉर्म में पहुंच गया, अब कैपिटल किस फॉर्म में पहुंच गया, उसके लिए हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई है। तो आज 31 दिसंबर है और कल से एक नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आप ऊंचाइयों पे पहुँचें और बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल करें। मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, नए क्लास में, एक नए साल में। तब तक सभी लोग अच्छे से रहिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी अपनी स्टडी करते रहिए। और हाँ,
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए साल पे, तब तक सभी को बाय बाय।